Hello everyone, this is Pallavi. You are watching me on Being Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। क्यों ऐसे जोश में आज बात कर रही हूँ? क्योंकि आई हैव कम्प्लीटेड माई 30 days यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज। मतलब आज जो अपलोड होगा वो 30th वीडियो होगा एंड आई एम रिलैक्स, क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं वीडियो डालना छोड़ दूँगी, रेगुलर वीडियोज़ ही आएंगे। रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मेरा चैनल जो है वो रीच डाउन हो गया था, फ्रीज हो गया था चैनल, तो अभी वो अनफ्रीज हो चुका है। जो मैंने चैलेंज लिया था 30 days वीडियो अपलोड करूँगी मैं, एंड वो सक्सेसफुल रहा, यूज़फुल रहा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। एंड माई चैनल इज़ नाउ अनफ्रीज, मतलब अभी रीच भी आ रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब कुछ मतलब पहले जैसा हो गया है। चैनल अभी मतलब पूरे तरह से एकदम एक्टिव है। तो थैंक यू सो मच टू यू टू कीप सपोर्टिंग मी एंड डू कीप सपोर्ट मी, ताकि मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट डालूँ तो आप लोगों को मज़ा आए मेरे वीडियोस देखने में, एंड आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर बनो। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो प्लीज़ अगर विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मतलब बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, कि जैसे कि आपको पता है जिस बीमारी से मैं गुजर रही हूँ, दैट्स नॉट ईजी फॉर मी। बहुत ही मेहनत किया है मैंने। ये 30 days जो चैलेंज लिया था, बहुत ही मतलब इतने मुश्किलों से भी मैंने वीडियो बनाया एंड डाला। बहुत ही स्ट्रगल हुआ है ये 30 days मेरे लिए, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। मतलब खुद को इतना मोटिवेट किया कि होगा एंड हो ही गया। बहुत ही यूज़फुल रहा मेरे लिए। मतलब अभी मेरा चैनल अनफ्रीज हो गया है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी फिर से वो गलती कभी नहीं करूँगी कि वीडियो डालना छोड़ दूँगी, फिर से रीच डाउन हो जाएगा, तो ये गलती दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे जैसे मिलते आ रहे हैं अभी 30 days तक, अभी से भी मिलेंगे। बस वही है कि वी हैव डन दिस 30 days यूट्यूब वीडियो चैलेंज इज़ कम्प्लीटेड। नाउ आई विल बी, मतलब ऐसा बस क्या था कि बीच में 2 दिन का गैप हो गया था, बट वो भी मैंने मैनेज कर दिया। जैसे कि आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख में 30 days मतलब 30th वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वही है। तो बहुत खुश हूँ उस बात से मैं। एंड अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है सुबह, नहीं तो मैं लेटी रहती हूँ, क्योंकि कल मैंने जो मेरा डोज था वो बढ़ा के खाया था दवाई का, एंटी डिप्रेशन का दवाई जो है वो मैंने 2 डोज लिया था कल, इसलिए आज थोड़ा एक्टिव हूँ। नहीं तो सुबह उठते ही जो आप ऐसे होता है ना, सुबह तो आप सो के जब उठते हो आपको एक्टिव ही फील होता है, लेकिन मुझे नहीं होता है, क्योंकि मेरा स्लीप प्रॉब्लम था। ऑब्वियसली अभी अगर आप एंजाइटी में हो एंड डिप्रेशन पेशेंट हो तो आपका स्लीप से कोई दूर तक लेना देना है ही नहीं। इसीलिए मैंने दवाई जो खा रही थी वो काम नहीं कर रहा था। यहाँ में आके घर में कर रहा था। यहाँ में क्या हुआ, यहाँ में अभी जैसे कि लोग हैं, चहल पहल है घर में, तो मैं और मम्मी होते हैं, तो घर यहाँ में चहल पहल रहता है, बहन लोग है, बातचीत करते करते मतलब नींद का पता ही नहीं चलता है, कब सोती हूँ कब जागती हूँ, कितना तक सोती हूँ। तो वही है। अभी जैसे कि आज कल मैंने डबल डोज लिया था, तो अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, तो अभी एक्टिव जैसा फील हो रहा है, इसलिए सुबह उठ के अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड इसी खुशी में कि मेरा 30 वीडियो अपलोड हो जाएगा आज, 30th वीडियो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड टू यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड इतना आगे तक मैं आ पाई, एंड जो मेरा चैनल था वो अनफ्रीज हो गया। सो थैंक यू सो मच। और ये है मेरा नानी के घर का बैक साइड। यहाँ में ना बेम्बो के पेड़ आपको हर जगह मिलेंगे, रास्ते में, घर में। और जो मैं कल का वीडियो जो आज आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि हम लोग के घर में नानी ने पिग भी पाला है। ये देखो 2 है, देखने में इतना क्यूट है ना। तो ये दोनों यहाँ में रहते हैं, ये दोनों घर ये है, एंड ये बैक साइड है, और यहाँ में भी एक बेम्बू का पेड़ है। तो हमारे वहाँ तो बहुत डर लगता था मुझे कि बेम्बू का पेड़ देखने से ऐसा लगता है जो भूत लोग बेम्बू के पेड़ में रहते हैं, ऐसा टाइप। तो यहाँ में देखो मुर्गी, आपको अब बोल रही हूँ ना, पड़ोसी के घर में भी आप देख सकते हो ऐसा ही है, बेम्बू का पेड़, हर जगह बेम्बू का पेड़ ही दिखाई देगा। और ये फ्रंट साइड था। मैंने सोचा है मैं नानी के घर का आपका होम टूर दूंगी, क्योंकि ऐसे ही। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान।
तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान, थोड़ा कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। अभी यहाँ से आपको देखो रास्ता, ये रास्ता ऐसे है हम लोग नानी घर का, और ये रास्ते से ही जाते हुए एकदम फेस में पड़ता है ये घर जो बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं है। और यहाँ में पूरा एक फील्ड है, और वो रास्ता ना, ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये रास्ता इतना लंबा है, ये रास्ता पार करके हम लोग को जाना पड़ता है जहाँ में दुकान वगैरह है। यहाँ से दुकान वगैरह सामने है ही नहीं दुकान, सामने एक दुकान सिर्फ है जहाँ मैं अभी मैं जा रही हूँ, वो भी थोड़ा दूर है, इतना भी सामने नहीं है। तो अभी दुकान जाती हूँ, जाके आके आपको मिलती हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ का, मैंने जैसे बोला था हर जगह फील्ड ही है। घर अभी नया नया बना रहे हैं। पहले जब मैं पहले आई थी, पहले जब नानी लोगों ने घर बनाया था, तब यहाँ में घर ही नहीं थे, गिन चुन के 2-4 घर होंगे। अभी तो घर पूरा घर ही घर हो गया है। और जैसे कि मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि नानी लोग पहले यहाँ में नहीं रहते थे। यहाँ में रहते हुए उन लोगों के शायद 10 या 12 साल हुए होंगे। 10-12 साल भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, मालूम नहीं कितना ऐसे होगा, 8-10 साल, क्योंकि उससे पहले यहाँ में नहीं रहते थे। यहाँ में घर बनाया हुआ 8 या 10 साल ही हुआ है। उससे पहले वो लोग अरुणाचल में रहते थे, सेप्पा में, अरुणाचल सेप्पा जगह में, अरुणाचल के। तो वहीं में मेरा जन्म हुआ है, मैं भी वहीं में रहती थी, मेरे पापा लोग भी वहीं में रहते थे। तो ये अभी स्टोरी टाइम हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। ओके, तो मेरे पापा जो है बंगाली है ऑब्वियसली, इसलिए मैं भी बंगाली हूँ। तो मेरी मम्मी जो है वो नेपाली है, तो ऑब्वियसली मेरे मम्मी के फैमिली लोग भी नेपाली होंगे। तो मेरे पापा और मम्मी मिले थे अरुणाचल में। तो अरुणाचल में मेरे पापा के पापा, मेरे दादू जो थे, वहाँ जॉब करते थे, तो वहीं पे वो लोग रहते थे। एंड वही में मतलब मेरे मम्मी और पापा मिले एंड शादी हुआ, एंड वही में मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ से जब मैं 1 या 1.5 साल की होंगी, तब यहाँ में आसाम में आए हम लोग, मेरे पापा के मतलब फैमिली लोग यहाँ में आए, यहाँ में आके घर बनाए, वो भी बिश्वनाथ चारियाली में। उसके बाद कसूरी में दुकान पहुँच गई हूँ। बोलते हुए 1 सेकंड रुको। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि वहाँ से फिर आ गए हमारे जो बिश्वनाथ चारियाली है, बिश्वनाथ चारियाली में आ गए। वहीं में रेंट पे रहे, घर बनाया, अपना घर हुआ, अपने घर में गए। फिर वहाँ पे मैं पली बड़ी, एंड वहीं पे मेरा एजुकेशन वगैरह सब कुछ बिश्वनाथ चारियाली में ही है। एंड तो मेरा तब हो गया था, मेरा मामा का घर अरुणाचल में सेप्पा में हो गया था, क्योंकि तब तक यहाँ में चारद्वार में घर बनाया नहीं गया था। तो उसके बाद जब भी मामा का घर जाना होता था, हम लोग सेप्पा में जाते थे। एंड जब तक मैं शायद क्लास 2 या 3 में थी, तब तक पापा वही में सेप्पा में जॉब करते थे अरुणाचल में। एंड जबकि मतलब डिसीजन लिया गया कि पापा हमारे साथ रहेंगे, मतलब वो फैमिली के साथ रहना चाहते थे, एंड उनका जो जॉब था वही में था। अभी तो जॉब छोड़ के आना पड़ेगा अगर फैमिली के साथ रहना पड़ेगा तो पापा ने जॉब छोड़ दिया, एंड पापा हमारे साथ बिश्वनाथ चारियाली में रहने लगे। तो पापा का जॉब वही में सेप्पा में था, तो वही में वो जॉब करते थे। बस कभी कभार हमसे मिलने के लिए आया करते थे यहाँ में। तो ये बात मैं क्लास 2 या 3 में थी, तब तक का था। उसके बाद पापा ने जॉब छोड़ दिया, एंड हमारे साथ ही बिश्वनाथ चारियाली में आसाम में रहने लगे। तो वो हमें रहने लगे, तो जब तक रहने लगे, तो तब से लेके अभी तक नहीं, 2019 तक पापा रहे। 2019 को पापा का डेथ हो गया। उसके बाद उससे पहले भी बहुत कहानी है, मैं घर में जाके पहुँच के बताती हूँ। हमें लोग ना घूर के देख रहे हैं। तो जो मैं बता रही थी, पापा का डेथ बता रही थी ना, तो उससे पहले सबसे पहले तो डेथ हुआ था मेरे बड़े पापा का। तो बड़े पापा का डेथ होने के बाद मेरी दादी का भी डेथ हो गया। उसके बाद दादी का डेथ होने के 1 साल नहीं होते, दादी के डेथ के 1 साल हुए नहीं थे, 1 साल होने से पहले पापा का डेथ हो गया। और उसके बाद हम तीनों अकेले हो गए, मैं, मम्मी और बहन। तो बड़े पापा के जो वाइफ थे, उनसे उनका डिवोर्स हो गया था, तो उनके वाइफ तो हमारे साथ नहीं थे। तो ऑब्वियसली पापा और मैं, तो मेरे पापा लोग 3 भाई बहन हैं मेरे, जैसे कि बुआ को आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग्स में। और मेरे बड़े पापा हैं, बड़े पापा जो नहीं रहे। उसके बाद मेरे पापा है सेकंड में। उसके बाद मेरी बुआ है। तो बुआ की तो शादी हो गई थी जब मैं क्लास 4 या 5 में थी, तभी बुआ की शादी हो गई थी। और
बुआ की शादी मैं क्लास 4-5 में थी, तभी बुआ की शादी हो गई थी। उसके बाद जो बड़े पापा हैं उनके डेथ हो गया, उसके बाद नानी का डेथ हो गया, उसके बाद 1 साल नहीं होते हुए ही पापा का हो गया। और जो पापा का जो कार्य जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो सब मैंने किया था। एंड जैसे कि पापा ने दादी का किया था तो दादी का भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि दादी का 1 साल होने से पहले ही पापा गुजर गए। तो पापा का रह गया दादी का करना 1 साल का। बाद दादी का भी 1 साल वाला मैंने किया एंड पापा का भी किया मैंने। तो एज ए बड़ी बेटी, बोलते हैं कि बड़ी बेटी बेटा ही होती है घर के लिए। तो मेरी कहानी तो बहुत अलग है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ ही हुआ है मेरे साथ। खुद की गलती की वजह से भी हुआ है, नादानी की वजह से भी हुआ है, जिसको मैं रिग्रेट करती हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वही चीज़ आपको अगर ऐसे खले कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऐसी बीमारी जो कि हम लोग सुनते हैं आजकल के ज़माने में, पहले तो ये सब होता ही नहीं था। आजकल के ज़माने में ये सब सुना जाता है, ये सब बीमारियों के बारे में। छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक लोग ये सफ़र कर रहे हैं इन बीमारियों से। ये इनको बीमारी तो नहीं बोलते, बट एक जो आपका मन का वो होता है, डर होता है, घबराहट होता है, वही है ये सब। बट जो भी है, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। बट अभी जबकि हो रहा है एंड मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मेरे इतने अभी फ्रेंड्स नहीं रहे, क्योंकि मैंने लाइफ में फ्रेंड्स से भी धोखा खाया है। मतलब फ्रेंड्स जो चीज़ है ना, आजकल के ज़माने में आप किसी को अपने घर वालों के ही भरोसा नहीं कर सकते हो, तो आप अपने किसी और पहचान बना के, दोस्त बना के उसको क्या भरोसा कर लोगे। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो दोस्ती निभाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो आपका विश्वास रख सके, निभा सके। तो उस चीज़ से भी मैं गुजर चुकी हूँ, तो वो चीज़ भी मुझे खलता है अभी किसी को दोस्त बोलने में, किसी को अपना बात शेयर करने में। तो अभी ऐसा हो गया है, मैं खुद जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मम्मी जो बोलती है वही मैं करती हूँ। मम्मी को मतलब ऐसा फील नहीं कराना चाहती हूँ कि मैं उनकी साइड में नहीं हूँ, वो अकेली है। क्योंकि अभी 2 साल होने वाला है, मैं अभी ना कोई जॉब कर रही हूँ, जॉबलेस हूँ, ना ही कुछ हेल्प कर पा रही हूँ मम्मी के लिए। वही मुझे बहुत खलता है। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जो और मेरे साथ तो क्या क्या हुआ है वो स्टोरी में कभी और बताऊँगी, कभी किसी और दिन। बट यही है कि जितना भी जो भी हुआ है, जितना भी इंसिडेंट मैंने सहा है, अकेले सहा है। अभी भी जो ये डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी, जो भी बोलो, इसको बीमारी बोलो या फिर मेरे मन का ही वहम बोलो, वो भी अकेले ही सह रही हूँ। कुछ भी होता है ना, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, बोला भी नहीं था बहुत महीना तक। जब ये बढ़ गया, जब ये डिप्रेशन बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट करने लगा, तब तो बोलना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ऐसा जानलेवा सिम्टम्स है ये। जब आपको पैनिक अटैक आता है, एग्जैक्ट हार्ट अटैक जैसा ही होता है वो फील, कि आप मरने वाले हो। तो मेरे साथ 1-2 बार जब पैनिक अटैक आया, 1-2 बार तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। पैनिक अटैक लास्ट रहता है 15 to 20 मिनट्स, बट मेरा जो पैनिक अटैक आया था, फर्स्ट पैनिक अटैक, वो आधा घंटा तक रहा था। तो आप सोच सकते हो मैंने कैसे उसको झेला। एंड मैं किसी को बता भी नहीं सक रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बताऊंगी भी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना दूर तक सोच लिया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लिख के देंगे, रिपोर्ट बनाओ, टेस्ट करवाओ, पैसा लगेगा। वही सोच के कि खुद से ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर दिखाने से सबसे पहले आता है मनी, पैसा, रुपया, जो कि मुझे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना था। तो मैंने मम्मी को नहीं बताया, और जब कि ये ज़्यादा होने लगा तब मैंने बताया। अभी मैं फ़िलहाल ट्रीटमेंट में हूँ। आप लोगों ने जैसे ब्लॉग्स में देखा ही है, थेरेपी भी किया है। 1 बार ही हुआ है मेरा थेरेपी, और जितना हो सके खुद से इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी यहाँ में जो हूँ, बहुत ही सिम्टम्स हो रहे हैं, बट अवॉइड कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ,
बहन लोग के साथ में बैठ के बात करके या फिर कुछ भी करके इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही है, अभी जो बीमारी, ये बीमारी ऐसी है कि दिखाई नहीं देती है, बट यू कैन फील दिस। तो बट ऐसा मत बोलो कि वो बीमार कहाँ है, देखने में तो ठीक ही है, देखने में तो ठीक ही हूँ मैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरा बीमार क्या है क्या नहीं हो रहा है, बट वो मेरे अंदर से वो मैं फील कर पा रही हूँ। जो जो मेरे सिम्टम्स है, मेरे एंजाइटी है, वही है। आज का स्टोरी इतना ही रखती हूँ, बाद में किसी दिन और अच्छे से बताऊँगी, हर कुछ शेयर करना है आप लोगों से। मेरा एंजाइटी स्टोरी रह गया था, या मैं आ गई या मैं अभी कहाँ में मैं वीडियो बनाऊँ। तो अभी सुबह सुबह ऐसे मन किया बोलने के लिए, तो बोल दिया कैमरे के आगे। ऐसे बोलने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मैं रोती नहीं हूँ, मुझे रुलाना बहुत मुश्किल है। खुद को भी बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं खुद ही खुद को रुला सकती हूँ, कोई और मुझे रुला नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ खुद को कि कोई भी आगे कुछ भी कर जाए, ना मुझे कुछ कोई कर सकता है ना मेरी फैमिली को। सो दैट्स इट।